निर्जला एकादशी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए निर्जला एकादशी की पावन कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक छोटा सा नगर था। उस नगर में बरसों से बारिश की एक जल की बूंद भी नहीं गिरी थी, इसलिए उस गांव में अकाल पड़ा हुआ था। वहां के निवासियों के लिए बिना जल के जीवित रहना बहुत मुश्किल था। इसलिए गांव वाले अपने परिवार और मवेशियों को लेकर गांव छोड़कर जा रहे थे। परंतु उस नगर के राजा ने नगर को ना छोड़ने का निश्चय किया और साथ ही नगर के मंदिर के ब्राह्मण ने भी नगर में ही रहने का निश्चय कर लिया। एक दिन राजा ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, क्या आप मुझे इस अकाल का कारण बता सकते हैं? तब वो ब्राह्मण बोले, महाराज, इसका कारण तो हमें कोई ज्ञानी पुरुष ही बता सकता है। तब वह ब्राह्मण और राजा एक मुनि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उसे आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण और राजा ने नगर में अकाल पड़ने की सारी बात उन्हें बता दी और पूछने लगे, हे महामुनि, आप हमें बताएं कि हमारे गांव में वर्षा न होने का क्या कारण है। सारी बात सुनकर वो मुनि बोले, ब्राह्मण देव, अनेक वर्षों पूर्व राजा के पूर्वज के यहाँ आपके पूर्वज राज ज्योतिषी हुआ करते थे। तब आपके पूर्वजों ने राजा के वंशजों को ज्येष्ठ मास का महत्व सुनाया था और निर्जला एकादशी के व्रत की महिमा भी बताई थी और कहा था कि यह माह और निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस माह में कुआं और बावड़ियां खुदवानी चाहिए, जगह जगह प्याऊ लगानी चाहिए। इस माह में जल और फल का दान करना चाहिए। यह सुनकर राजा के पूर्वजों ने राज ज्योतिषी का मजाक उड़ाया कि जल तो एक सुलभ वस्तु है, इसके दान का क्या औचित्य है। ऐसा कहकर राजा के पूर्वजों ने आपके पूर्वजों का अपमान किया। तब सभा में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। उनके ऐसा करने से उस ब्राह्मण का और जेठ मास का दोनों का अपमान हुआ, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए। तब उन्होंने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मैं आपको आज्ञा देता हूँ, इस नगर में मेरी आज्ञा के बिना आप कभी भी वर्षा नहीं करेंगे। इतना कहकर मुनि बोले, हे राजन, हे ब्राह्मण, यही कारण है कि आपके राज्य में अकाल पड़ रहा है। तब राजा ने मुनि से कहा, हे महात्मा, मेरे पूर्वजों से भूल हुई है। आप ही हमें कोई एक ऐसा उपाय बताएं जिससे हम अपने पूर्वजों की करी हुई गलती की भगवान विष्णु से क्षमा याचना कर सकें। तब उन संत ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। ज्येष्ठ मास में भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करें। बड़, पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचें तथा निर्जला एकादशी का व्रत और पूजन करें। जगह जगह प्याऊ लगाएं। परिंदों और चिड़ियाओं के लिए परिंदे बांधें। जानवरों के लिए पानी के हौद भरें। इस मास में जल और फल का प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों को दान आदि करें। शरबत, आम, तरबूज, खरबूजा आदि दान करें। तब आपके पूर्वजों का यह श्राप समाप्त हो सकता है। आगे मुनि महात्मा बोले, राजन, आप सबसे पहले इस ब्राह्मण से अपने पुरखों की गलती की क्षमा याचना करें। तब राजा ने उसी समय ब्राह्मण से हाथ जोड़कर अपने पुरखों की गलती की क्षमा मांगी। ब्राह्मणों ने राजा को क्षमा कर दिया और कहा, हे राजन, जो गलती आपके पूर्वजों ने की, उस गलती को हमें सुधारना होगा। तब राजा ने और ब्राह्मणों ने संत की आज्ञा ली और अपने नगर को चल दिए। नगर में आकर राजा ने ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत किया और दान पुण्य किया। तब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पूरे गांव में घनघोर काली घटा छा गई, जिसे देखकर सभी लोग इंद्रदेव और भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे। तभी जोर से बारिश होने लगी और सभी गांववासी प्रसन्न होकर झूम उठे। उसी रात्रि को राजा के स्वप्न में उनके पूर्वज और गुरु आए और बोले, पुत्र, तुम्हारी वजह से हमें मुक्ति मिली है। अब तक हम नरक में पड़े थे,
आज तुम्हारे द्वारा किए गए ज्येष्ठ मास के पूजन और निर्जला एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। जय श्री हरि विष्णु।